नमस्कार मित्रों। पिछले 2 दिन से हल्द्वानी के दंगों का वीडियो सारे देश दुनिया में वायरल हो रहा है। इससे दंगाइयों को शक्ति मिलती है और आम आदमी को एक डर महसूस होता है कि जिस पुलिस के भरोसे हम आज बड़े सुख से सोते हैं, वो खुद अपने आप को नहीं बचा पा रही है। जब वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रही है तो हमारी रक्षा क्या करेगी? सारे देश का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। बड़ा अफसोस होता है कि हमारे नेताओं में, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स में, हमारी पुलिस में कहीं भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है। पुलिस वाले को भी एक डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। जब वो ड्यूटी पे नहीं है तो वो एसपी साहब के यहाँ खानसामे का काम कर रहा होगा। अब ऐसे आदमी से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दंगे में जाके और लड़े सामने। और हमारे सीनियर अफसर जो इनको ट्रेन करना चाहिए, जिनको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखना चाहिए, इनको ट्रेनिंग इनकी प्रॉपर हो, वो एचआरडी के एग्जीक्यूटिव्स लगते हैं, जिनका मेन काम है ट्रांसफ़र्स, पोस्टिंग, प्रमोशंस, सबकी रिपोर्ट बनाना, करना, बंदोबस्त में रहना। तो उनके पास कहाँ टाइम है कि इनको ट्रेन करें या मोटिवेट करें। दंगों के समय बिना किसी ट्रेनिंग या बिना किसी प्लान के इट सीम्स दे गो टू द बैटल फील्ड। और देखने से ऐसे ही लगता है कि दंगाइयों के पास तो एक टूल किट है, दे आर फॉलोइंग द टूल किट, और हमारे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई प्लान नहीं है। क्योंकि हर दंगे में जब दंगा ख़त्म हो जाता है तो हम अपने वीडियो रिकॉर्डिंग्स निकाल के और लोगों को ढूंढते हैं कौन कौन उसमें था, फिर उसको पकड़ लें। पर दंगा हो ना पाए इसका कोई प्लान हमारे पास नहीं है। अब इसी हल्द्वानी वाले इंसिडेंस को लीजिए। इट वॉज अ टोटल इंटेलिजेंस फेलियर। मुझे ताज्जुब होता है कि हम बार बार हमारा यही एक होता है कि साहब इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। अरे इंटेलिजेंस के लिए आपने स्टाफ में किसको रखा है? किसी सब इंस्पेक्टर को प्रमोट कर दिया होगा और उसका 6 महीने में ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा। इंटेलिजेंस के लिए यू हैव टू हैव डीप नेटवर्क्स, डीप इनटू द एनिमीज कैंप। जो आज यहाँ इंटेलिजेंस नेटवर्क संभाल रहा है वो दूसरे दिन कहीं एसएचओ या कुछ बन के ट्रांसफ़र हो जाएगा उसका। दूसरी चीज़ जो मुझे ताज्जुब होती है कि इतने दिन होते हैं, क्या इनको फ्राइडे ही मिलता है इस तरह का सेंसिटिव एरिया में डिमोलिशन करने का, जब दे नो दैट ऑल ऑफ देम आर कलेक्टेड टुगेदर? आई मीन हु चूजेस दिस डेट? मुहूर्त निकलवाया था क्या? जब वे औरतें और बच्चों को सामने करके और अटैक करते हैं तो हमें भी एक औरतों की बटालियन ले जानी चाहिए जो कि उनकी औरतों को पहले ही हैंडल कर लें। और हल्द्वानी में दंगों के बाद इन्होंने इंटरनेट बंद किया। क्या ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ में उस समय इंटरनेट जैम नहीं कर देना चाहिए एक्शन के पहले ही? अगर ये एक्शन से 2 घंटे पहले इंटरनेट जैम कर देते तो वो लोग इकट्ठा नहीं हो पाते। ये सारे लोग इकट्ठा होते हैं ऑन दिस ग्रुप चैट्स। हम लोग ग्रुप चैट्स देख रहे हैं क्या उनकी, या मॉनिटर कर रहे हैं? जब राम मंदिर का इशू है, ज्ञान व्यापी और कृष्ण जन्मभूमि इशू है, ऐसे समय में ऐसा सेंसिटिव काम करने के लिए अगर मैं सीएम होता तो कम से कम 1000-2000 आदमियों की फ़ौज भेजता वहाँ इस काम के लिए, जिनको गोली चलानी नहीं पड़ती, पर सामने वाला वैसे ही डर जाता। हम भेज रहे हैं एक लठायत को डंडा लेकर, अब वो नेचुरली दे विल टेक द चांस। आई पिटी दोज पुलिसमैन जिनको कि निहत्था ऐसे लोगों के सामने पत्थर खाने के लिए खड़ा होना पड़ता है फॉर ड्यूटी। इट्स रियली ट्रेजिक। और देश में माहौल ख़राब करने का आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो टीवी चैनल्स की है। You know, when they call all these jihadi people और दो साइड के दोनों लोगों को टू डिबेट ऑन टीवी, और जब वो टीवी पे डिबेट करेंगे और एजिटेटेड होंगे तो अल्टीमेटली जो सुनने वाला है ही लूजेस द फोकस कि भाई कौन सही है इनमें से, एंड द होल पॉइंट इज़ लॉस्ट। तो ये टीवी डिबेट्स बंद कर देना चाहिए फॉर सम टाइम। न्यूज़ दिखाइए, आप टीवी चैनल है, न्यूज़ दिखाइए। ये टीवी डिबेट्स जो हैं सिर्फ टीआरपी के लिए होते हैं। सो दे आर मेकिंग मनी बाय पुटिंग द कंट्री इनटू डेंजर। ये कौन सा कानून है? आई एम सरप्राइज व्हेन वी हैव पर्सन लाइक डोवाल, जो कि इतने एफिशिएंट और इतने उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, उस सब के बाद भी हम लोग ना इंटेलिजेंस सर्विस डेवलप कर पा रहे हैं कंट्री के अंदर, ना इन ऐसे दंगों को रोकने का कोई हमारा इरादा दिख रहा है। एंड हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, ही माइट बी चाणक्य, वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, बट बीइंग अ होम मिनिस्टर समथिंग डिफरेंट।
I think he should concentrate more on politics and other things, and at least appoint some professional as a home minister to handle these jihadis. वरना अगले कुछ वर्षों में this will get worse. Already it is worse. इसके आगे क्या होगा I don't know. पिछले 10 साल से इवन इन मोदी गवर्नमेंट पुलिस रिफॉर्म जो इतना ज़रूरी चीज़ है वो तो आज तक नहीं आ पाया. आई थिंक वी नीड अ न्यू टूल किट टू हैंडल दीज सिचुएशंस जो कि अब और कॉमन होती जाएंगी बिकॉज ऑफ दीज टू टेम्पल्स विच आर इन कोर्ट दीज डेज, और आगे सूनर और लेटर इनका नतीजा सामने आएगा ही. आपका क्या विचार है, देश को क्या करना चाहिए इस समय? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट. Thank you for listening. Goodbye. With a heavy heart, I feel very angry, sad, and lost. I don't know what's going on.